अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, और वो हैं वीज़ा एंट्री के हवाले से। और एक वीडियो मैंने आपको कल बना के दिया था जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल किया है कि हमारा जो है वीज़ा, न्यू वीज़ा जब इशू किया जाएगा तो क्या लेबर कैटेगरी में भी कुछ चेकिंग वगैरह किए जाएंगे या फिर मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं, और भी इससे मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये जो है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से और कहीं पर भी काम करना चाहते हैं। तो अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि उन लोगों की जो है थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी आपने देखा होगा, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, फ़्लाइट अभी जो है कम चल रही है तो अभी जो है टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। जब लोग कम रहेंगे कुवैत के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी हो सकता है आने वाले वक्त में जब लोगों की कमी पड़ेगी तो लोग जो है ज़्यादा सैलरी दे देकर जो है अपने घर में या फिर कहीं पर भी कंपनियों में वगैरह में अलग अलग जगहों पे जो है लोगों को हायर करें, लोगों को रखें और सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड करें। ये चीज़ हो सकती है बहुत ही जल्दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट जो आ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, जो न्यू वीज़ा इशू किया जाएगा जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन या सुपरवाइज़र या फिर टेक्नीशियन वगैरह, जो भी जिसका भी प्रोफेशन जो काम है, तो क्या उनको मार्कशीट वगैरह दिखानी ज़रूरी है, एजुकेशन होना उनके पास में ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल इस पर फाइनली अभी बोल दिया गया है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट इनके पास में होना चाहिए। बिल्कुल नील बंदा, किसी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील बंदा हो और उसके लायक वो है ही नहीं और उसको हम जो है उसकी वीज़ा जो है उसका इशू कर देंगे और उसको बुला लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आने वाले वक्त में वही लोग जो है कुवैत में एंट्री कर पाएंगे जिनके पास में उस चीज़ का सर्टिफिकेट वगैरह है और उनके पास में कुछ एजुकेशन वगैरह है, तभी वो लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और ये चीज़ जो है कुवैत ही के अंदर नहीं बल्कि सऊदी अरब के अंदर भी ये चीज़ हो रही है। जो प्रोफेशन में काम करते हैं लोग तो उनके जो है चेकअप वगैरह किए जाएंगे, सारी चीज़ें जो है उनके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। अगर वो उसमें परफेक्ट रहते हैं तभी जो है उनको जो इकामा रिन्यूअल किया जाएगा, तब रखा जाएगा। तो ये अलग अलग कंट्रियों में जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कुवैत भी अब इस पर आगे काम करने वाला है। तो आने वाले वक्त में वही लोगों की वैल्यू ज़्यादा होगी जिन लोगों को कुछ काम कहा जाता है, थोड़ी बहुत एजुकेशन वगैरह है, थोड़ा बहुत वो जानते, पढ़ना लिखना जानते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, पहली बार कुवैत में एंट्री करना सोच रहे हैं, तो पहले खुद को थोड़ा ठीक कर लीजिए और कोई ऐसी ट्रेड आप चुनिए, ऐसी कैटेगरी आप चुनिए जिसको 2-4 महीने में काम भी परफेक्ट आपको आ जाए और थोड़ा बहुत जो है आपके पास में नॉलेज होगी तो आपको कुवैत में एंट्री में मिल जाएगी। और यहाँ पर जब आप एक प्रोफेशन पे जाएंगे लेबर कैटेगरी से हट के, तो आपको जो है सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग लेबर कैटेगरी में जाएंगे, चाहे वो फैक्ट्री में जाएँ या फिर आप एग्रीकल्चर वगैरह में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, तो उनका काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि भाई लेबर कैटेगरी वालों के लिए भी क्या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो बताया जा रहा है कि होना ज़रूरी है। फिलहाल में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बिल्कुल अनपढ़ बंदा नहीं चल पाएगा कुवैत के अंदर अभी आने वाले वक्त में। अब आने वाले वक्त में जैसे ही ये वीज़ा को ओपन किया जाएगा तो फाइनली अपडेट आ जाएगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन जो आपके कमेंट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, तो ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन वगैरह आती है तब आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ, और मुझे कमेंट में करके भी आप बता सकते हैं अभी फिलहाल में ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप कौन से प्रोफेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर अभी फिलहाल में कुवैत के अंदर अभी कौन सा काम आप कर रहे हैं, क्या उसके लायक आप हैं या नहीं, और आपको सैलरी कितनी मिली है, सारा कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 60 साल के हवाले से। हालांकि ये अभी जो है 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा दोबारा से ये गर्दिश करने लगी हैं खबरें। वो क्या 60 साल के हवाले से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ तो मांग कर रहे हैं कि भाई 60 साल को रखा जाए और अगर इनको भेज दिया जाएगा तो कुवैत की जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। कुवैत में जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो बाहर चले जाएंगे तो कुवैत में लॉस होएगा। जो नए बंदे आएंगे उनको सिखाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यंग बंदे को बुलाओगे तो उसके लिए बेहतर रहेगा, यंग बंदा अपने फुर्ती के साथ काम करेगा।
तो अलग अलग अभी लोगों का कहना है, लेकिन इस पर फाइनली डिसीजन क्या होने वाला है क्या नहीं, फिलहाल में अभी इस तरीके का कुछ भी नहीं है। बाकी बहुत समय से ये चीज़ें पहले भी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा समय तक चली थी और फिर ये दोबारा से उठने लगी हैं। तो आने वाले वक्त में क्या आपकी राय है क्या नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आपकी राय भी मालूम पड़े और जो अभी लोगों की अलग अलग जो MPO की मांग है वो क्या है वो भी मालूम पड़ जाए कि किस तरफ ज़्यादा लोग हैं। तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मुझे जो है ये लगता है कि 60 साल हो या 65 साल हो या फिर 55 साल हो, इन लोगों को नहीं जाना चाहिए जब तक ये खुद अपनी मर्जी से ना जाएं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है। दूसरी बात यही है, बंदा काम करता है जब उसने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्विस दी है और आपको लास्ट टाइम पे जब उसका सहारा है एक चीज़ और उससे वो छीनी जा रही है तो ये गलत हो रहा है उसके साथ में। तो मेरी मर्जी ये है कि उन लोगों को नहीं निकाला जाए। आप अपनी कमेंट में राय मुझे ये भी बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी हमें एंट्री करनी है तो क्या तरीका है एंट्री करने का, हमें थोड़ा बता दीजिए। देखिए तरीका कुछ नहीं है, फिलहाल में वैक्सीन आपको दोनों लगी होनी चाहिए, खांसी नज़ला जुकाम नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली फ़्लाइट ख़ातम वीज़ा वाले ले सकते हैं, फ़्लाइट चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। ये है प्राइस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग 70 से 1 लाख के करीब आ रहे हैं, 70,000 से। तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं, क्वारंटाइन आपको वहाँ पर जाके होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है वीज़ा वैलिड वगैरह आपका होना चाहिए, सारी चीज़ पुराना हो या नया हो। और ये सारी चीज़ आपको फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा सब पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लग रही है नहीं लग रही है। हमने जो है एक चैनल पर वीडियो देखा कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, तो भाई ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके का आपने वीडियो देखा तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इसको इग्नोर कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और कुवैत में एंट्री कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं बुकिंग के हवाले से। अगर आपको बुकिंग करनी है तो बहरीन की बुकिंग की भी कर सकते हैं, दुबई की शारजा की भी बुकिंग कर सकते हैं और फिर आप सऊदी की भी बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अलग अलग सिटी के लिए फ़्लाइट आपको मिल जाएगी, कुवैत की भी कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2444 की और 48 नए केसेस आए। टोटल केसेस की बात करें 4,11,406 हैं, 59 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 4,08,283 हैं। 19,515 जो है टेस्टिंग की गई है पिछले 24 घंटे के अंदर, टोटल टेस्टिंग हो चुकी हैं। 41,43,121 की ICU में 12 हैं और अभी भी एक्टिव केस 679 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अगर हमसे इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं, कुछ भी अगर आप पूछना वगैरह चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। और कोई चीज़ आप जानकारी ऐसी देना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है तो भी आप हमें वो जानकारी दे सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।